हेलो फ्रेंड्स, राजौरा ड्रेस डिज़ाइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोरियन गर्ल्स जो कुर्तियां पहनती है, लॉन्ग कुर्ती, तो उस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। और इस कुर्ती के मैंने जो स्लिट्स है वो बिल्कुल ऊंचे रखे हैं, मतलब वेस्ट से ऊपर रखे हैं। और इसकी जो स्लीव्स बनाई है वो मैंने पफी स्लीव्स बनाई है। और इसके साथ जो बॉटम मैंने पहना हुआ है वो मैंने फ्लेयर प्लाजो बनाया हुआ है। तो अगर आपको फ्लेयर प्लाजो की जो प्लाजो मैंने नीचे पहना हुआ है, स्कर्ट प्लाजो, अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और इस कुर्ती में मैंने हाफ पफी स्लीव्स बनाई है। इस कुर्ती को बनाने के लिए हमारा टोटल फैब्रिक लगेगा वो 2.5 मीटर। इसके अंदर हमारा टोटल कपड़ा यूज़ होगा और उतना ही हमने अस्तर लेना है, लाइनिंग लेनी है, क्योंकि ये हमारा जो कपड़ा हमने लिया हुआ है ये टिश्यू नेट वाला कपड़ा है। और ये थोड़ा सा, मतलब अगर हम इसमें लाइनिंग यूज़ नहीं करेंगे तो ट्रांसपेरेंट भी है। सेकंड चीज़, इसमें हम जो लाइनिंग यूज़ करेंगे वो प्योर कॉटन की यूज़ करेंगे, इसमें हम सेंटोन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये कपड़ा है वो थोड़ा चुभने वाला है। और अगर हमने दूसरा अस्तर यूज़ किया सिल्क वाला तो वो भी हमारा चुभता है। तो इसके लिए हम इसमें जो लाइनिंग यूज़ करेंगे वो कॉटन की यूज़ करेंगे, जिससे कि जब हम इसको पहने तो अंदर से हमें चुभे ना और सॉफ्ट फील हो। लाइनिंग को हमने धो लिया है और उसको प्रेस कर लिया है। तो चलिए अब हम कुर्ते की जो कटिंग है वो शुरू करते हैं। लाइनिंग को इस तरीके से हम 4 फोल्ड करके बिछा देंगे, क्योंकि 4 फोल्ड इसीलिए करेंगे, इसमें फ्रंट और बैक है वो हम एक साथ में लाइनिंग के ऊपर निकालेंगे। उसके बाद आगे की और पीछे की शेप हम बाद में देंगे। तो सबसे पहले हमने ऊपर से ये निशान लगाना है, इसको सीधा करना है, जिससे कि हमारा जो कपड़ा है वो इक्वल हो जाएगा, जो अनइवन फैब्रिक है वो सीधा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। उसके बाद हम कुर्ती की लेंथ रखेंगे। कुर्ती की जो लंबाई हम रखेंगे, तैयार करेंगे, वो हम 47 इंच तैयार करेंगे। लेकिन अभी हम इसमें लाइनिंग पे कट कर रहे हैं तो हम 43 इंच पे कट करेंगे। 4 या 3 इंच हमने कम करना है। आप 44 भी तैयार कर सकते हो। तो जितनी भी हमारी टोटल लेंथ होती है, हमने लाइनिंग की 3 या 4 इंच कम लेना होता है कपड़ा। तो ये हमने 43 इंच पे निशान लगा दिया है और उसको हमने बराबर कर दिया है। उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पे, और फिर हमने 12.5 इंच पे निशान लगाया कमर के लिए। और उसके बाद हमने हिप का निशान लगाना है। पहले हमने 7 इंच पे निशान लगाना है आर्म होल के लिए, उसके बाद हमने 12 इंच पे लगाना है। सॉरी, मैंने 12.5 बोला था, तो ये 12 इंच पे लगाना है। और उसके बाद ये हिप वाला निशान लगेगा वो हमारा 19 इंच पे लगेगा। अब हम इसका शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैंने यहाँ पे 6.5 इंच रखा है और हम 6.5 इंच के ऊपर इसका निशान लगा देंगे, क्योंकि हमारा टोटल जो कंधी है वो 13 इंच है, तो इसका हाफ 6.5 इंच आ जाएगा। और यहाँ से हमने 1 इंच कम करके 5.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे नीचे की साइड जो मैं निशान लगाया है, यहाँ पे हम 1 इंच का गैप देंगे और फिर इन दोनों को इस तरीके से ऐसे मिला देंगे। तो अब हमने इसको मिला दिया है। अब हम इसका बस्ट मार्क करेंगे, तो वो हमने 9 इंच पे किया है और कमर इसकी 7.25 इंच रखी है। और ये जो हम निशान लगा रहे हैं, हमने जैसे नॉर्मल लगाते कुर्ती में वैसे ही लगाने हैं। जितना भी हमारा होता है, मतलब जो भी साइज़ होता है उसका चौथा हिस्सा हमने लेना है। और इसमें मैंने 1 इंच कमर में एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि उसमें हम डाट डालेंगे, हमारी डाट डलेगी इस कुर्ते के अंदर। और उसके बाद हिप का निशान हमने लगा दिया, वो भी हमारा 9 इंच पे लगा है। जितना हमने हिप का निशान लगाया है उतना ही हम घेरे का रखेंगे 9 इंच। हमने स्ट्रेट बिल्कुल घेरे का निशान लगा दिया है। तो अब हम यहाँ से इसकी शेप देंगे आर्म होल की। तो ये हमने 1.5 इंच का गैप दिया है, यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद हमने इसको निशान को ऊपर तक मिला दिया इस तरीके से, इसे राउंड करते हुए। फिर आधा इंच ऊपर से हमने शोल्डर डाउन किया है और नेक हमने रखा है। तो इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर डाउन होएगा। और नेक हमने रखा है 3.5 इंच इसकी विड्थ रखी है, ये हमारी 1.5 इंच है। और अब हम इसको आगे जो हमने ये निशान लगाया है, मार्जिन जो हमारा मेन निशान है, वहाँ से हम 2 या 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और बाहर से इसको ऐसे कट कर देंगे। तो ये हमारा जो निशान लगे हैं वो नॉर्मली अब निशान एक पर लग चुके हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो घेरा है नीचे से चाक जहाँ पे, यहाँ पे हमने कपड़ा थोड़ा कम लिया है। तो वो इस तरीके से कि जैसे ऊपर से हमने 2.5 इंच मार्जिन लिया और कमर की यहाँ से भी हमने 2.5 इंच लिया, लेकिन हमने हिप की यहाँ से हमने सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, वहाँ से हमने कम कर दिया है। तो इसीलिए थोड़ा ये हमें जो चौड़ाई इसकी जो घेरे की वो कम दिखाई दे रही है।
तो अब हम इसका डार्ट का निशान लगाएंगे। तो डार्ट हमने ऊपर से 10 इंच पे निशान लगाया है, फिर हमने जितना भी हमारा बस्ट होता है उसका 10वां हिस्सा लेना होता है। तो 3.6 इंच हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और डार्ट की जो लेंथ रखी है वो हमने 7 इंच रखी है। तो इस तरीके से हम इनको मिला देंगे, और फिर हमने इसकी ये जो हमारा है इसको हमने शेप भी देनी है जितनी भी हमारी जो डार्ट डलेगी। और अब हमने जहाँ तक चाक डालने हैं, मतलब स्लिट बनाने हैं, वहाँ तक निशान लगा देंगे। तो जितनी हमारी कमर थी उससे 4 इंच नीचे पे हमने निशान लगाया है, और हमने यहीं तक हमारे चाक वो रखने हैं, स्लिट्स रखने हैं। तो अब हम छोटे छोटे नोचेस दे देंगे जहाँ पे भी हमारी सिलाई लगेगी। तो इस तरीके से इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको मेन कपड़े पे भी कट कर लेंगे सेम एज इट रख के। तो ये हमारा जो मेन कपड़ा है उसको हमने ऐसे रखना है और ऐसे इसको ट्रेस करना है। तो हमने मेन कपड़ा और ये जो लाइनिंग है उनको बिल्कुल सेम कट करना है, कोई भी ज़्यादा कम नहीं रखना, बस हमने इसमें लंबाई है वो एक्स्ट्रा रखनी है। तो इसमें लंबाई हम 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसी तरीके से हम इसमें पूरे में मार्किंग कर देंगे, निशान लगा देंगे। तो ये जो हमारे निशान है, ये जो हमने इस पे लाइनिंग पे कट किया था उसको ट्रेस कर लिया है। अब हम इसको कट कर देंगे। निशान लगने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई मैंने इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा रखी है। इसमें थोड़ी कम इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इसके ऊपर से है। तो ये हमारा कट हो चुका है, हमने दोनों हिस्से कट कर लिया, फ्रंट और बैक। अब हम इसकी फ्रंट की शेप देंगे, तो उसके लिए हम इसको साइड में रखेंगे। पहले हम इसकी शेप करेंगे कि फ्रंट में अलग करेंगे, तो बैक पार्ट को हम निकाल देंगे और अब हम इसकी फ्रंट की शेप देंगे। ये इसको पहले ऊपर से हम नाप लेंगे, तो ये हमारा 6.5 इंच आएगा, क्योंकि शोल्डर हमने 7 इंच रखा था और ऊपर से हमने 1/2 इंच इसको डाउन भी किया है। तो अब हम इसमें 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को फिर हमने ऐसे इस तरीके से गोलाई से, जिस तरीके से हमने बैक में शेप दी थी उसी तरीके से इसको थोड़ा अंदर से, जो हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से इसको ऐसे अंदर करते हुए हम 1 इंच के ऊपर इसकी शेप दे देंगे। तो ये हमारी फ्रंट की शेप है वो हमारी बन चुकी है। और ये हमने दोबारा कट लगा दिया इसका, क्योंकि यहाँ पे हमने नोचेस इसलिए लगाए हैं ताकि हम सिलाई करें तो हमारा दोनों साइड से इक्वल आए। इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने जो मेन कपड़ा है हमारा उसको लाइनिंग के साथ सुई धागे से हाथ से अटैच कर लेना है। तो आप चाहें तो मशीन से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हाथ से अटैच किया दोनों को। तो ये हमने आगे का और पीछे का दोनों हिस्से तैयार कर लिए हैं। अब हम इसका फ्रंट नेक बनाएंगे। तो नेक की चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है और नेक की जो लंबाई हम रखेंगे वो 6.5 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से हमने चौड़ाई 3.5 इंच पे और लंबाई हमने 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर उसको हम शेप देंगे। तो हम इसका जो नेक बनाएंगे वो स्वीट हार्ट शेप बनाएंगे। तो वहाँ से हमने 1.5 या 2 इंच का जो साइड से है वहाँ से इसे ऊपर उठाते हुए इस तरीके से हमने हल्का सा राउंड देते हुए आप देख सकते हैं। तो हम इसको कट कर देंगे, शेप दिए जो हमने उसको कट कर देंगे। और ये जो मैंने यूज़ की है वो पेस्टिंग, पेपर पेस्टिंग होती है जो चिपकने वाली, तो वो वाली पेस्टिंग यूज़ की है। तो इसके बाद हमारा ये नेक है वो कट हो चुका है और अब हम इसको कपड़े के ऊपर प्रेस से सेट कर लेंगे। और साथ ही हम इसका बैक नेक है वो भी कट कर लेंगे। तो बैक नेक की लंबाई हम 7 इंच रखेंगे और चौड़ाई हमने सेम रखनी होती है, जितनी हमने फ्रंट में लेनी है उतनी ही हमने बैक में लेनी है। तो हमने 3.5 इंच रखी थी और शेप हमने मैंने जो रखी है वो दोनों की सेम रखी है। तो आप चाहें तो दोनों की सेम बना सकते हैं। तो मैंने सेम बनाई है आगे की और पीछे की। तो इसी तरीके से ये बैक की जो शेप है वो भी कट हो चुकी है। तो अब हम इन दोनों को प्रेस से, जो हमारा कपड़ा है मेन कपड़ा, उसके ऊपर चिपका लेंगे और फिर इसको हम लगाएंगे, सिलाई करेंगे इसकी। तो मैंने इन दोनों पार्ट को, जैसे फ्रंट और बैक है, उन दोनों को ऐसे मैंने प्रेस से चिपका लिया है। और ये इसीलिए मैंने इसके ऊपर मेंशन किया है फ्रंट और बैक, क्योंकि जब हम इसको अटैच करेंगे तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि फ्रंट हमारा 6.5 इंच का है और जो बैक हमारा डीप है वो 7 इंच का है। तो इसी तरीके से हम इसमें ऐसे निशान लगाएंगे, बीचों बीच करेंगे उसका जो मेन कपड़ा है उसके, और फिर इसको पिनअप कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको स्टिच करना है। तो हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है और फिर इसको हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे
और जब हम इसके शेप पे जो सिलाई लगा रहे हैं वो लगाएंगे तो हमने मशीन की जो सुई है वो जहाँ पे भी हमारी, जैसे यहाँ पे कॉर्नर बनना है तो यहाँ पे हम इसको रोक देंगे और सुई हमारी अंदर रहेगी। उसके बाद हम कपड़े को घुमाएंगे। हमने सुई ऊपर करके कपड़े को नहीं घुमाना, जब ये हमारी सुई कपड़े के अंदर हो उसके बाद हमने घुमाना है। तो ये हमारा जो है वो स्टिच लग चुका है और अब हम इसके जो कटिंग है वो करेंगे। तो हमने ½ इंच से कम ही रखना है ये मार्जिन, और उसके बाद इसको हम कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे और फिर इसके अंदर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे कि हम बाहर की साइड पलटेंगे, अंदर की साइड पलटेंगे तो ये फिनिशिंग से पलट जाएगा। तो अभी इसमें छोटे छोटे नोचेस लगाने के बाद इसके ऊपर हमने इस तरीके से ऐसे पलट दिया है और फिर इसको हम प्रेस कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो जो प्रेस स्टिच होता है, टॉप स्टिच होता है, वो लगा देंगे, जिससे कि हमारा ये पक्का हो जाएगा और जो हमारी शेप है वो एग्जैक्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इसको फ्रंट नेक को तैयार किया है, सेम एज इट इज़ इसी तरीके से हम बैक नेक भी तैयार कर लेंगे। और ये जो हम टॉप स्टिच दे रहे हैं, ऊपर की जो सिलाई लगा रहे हैं, ये हम बाद में जब इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे और इसमें तुरपाई हो जाएगी, जब हम इसमें हेमिंग कर लेंगे उसके बाद हम इसको खोल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए इस तरीके की हमारी शेप बनी है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये शेप। और अब हम इसकी बैक की है वो भी इसी तरीके से तैयार कर रखी है हमने। तो ये हमारा फ्रंट और बैक नेक, आगे का और पीछे का गला है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद हम इसकी कंधी अटैच करेंगे। तो कंधी मैंने इसमें नॉर्मल सिंपल अटैच की है, आप चाहें तो इसको इनविजिबल भी अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इसकी जो डार्ट है, उनका जो निशान हमने लगाए थे उनको डार्क करेंगे और फिर इसको हमने फ्रंट और बैक दोनों में लगाना है। उससे पहले हमने जो आगे का हिस्सा उसमें लगा के इस तरीके से उसको थोड़ा डार्क कर लेंगे, ताकि हम दूसरी साइड पे इसको जैसे जो हमने कुर्ती है उसको ऐसे डबल करेंगे तो दूसरी साइड अपने आप इसका निशान आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों में इस तरीके से निशान लगा लेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी डार्ट सिलेंगे। तो ऊपर से हमने इस तरीके से ऐसे पहले पक्का करना है डार्ट को, डबल इसके रिवर्स कर देनी है सिलाई, और उसके बाद हम इसको इस तरीके से ऐसे यहाँ पे चोंच बना देंगे, मतलब कॉर्नर बनेगा इसका ऊपर और नीचे की साइड, और पीछे थोड़ी सी चौड़ाई में होगी। तो ये टोटल जो डार्ट डलेगी वो हमारी 1 इंच के करीब डलेगी। तो एक डार्ट मैंने डाल के आपको दिखा दिया। सेम इसी तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों में डार्ट डालनी है और उसके बाद हम इसके ऊपर एक बार प्रेस से सेट कर लेंगे इसको, और फिर हम इसमें फिटिंग का जो हमने निशान लगा रखे हैं तो वहाँ से हम फिटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने कमर से 4.5 इंच रखा है नीचे, और हिप से जो हमारा निशान लगा था वहाँ से हमने 2.5 इंच रखा है। तो ये हमारे जो जहाँ तक हमने चौक इसकी स्लिट्स के जो चौक के निशान लगाया था वहाँ तक हमने इसके अंदर सिलाई लगा दी है और सिलाई को हमने पक्का करना है। उसके बाद हमने ये जो इनविजिबल पाइपिंग है वो अटैच की है। अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो वीडियो का लिंक मैं इनबॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से एक बार वीडियो देख लीजिए। और ये मैंने पाइपिंग लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने तुरपाई भी कर ली है अच्छे से, और फिर हम इसका जो नीचे का घेरा है वो फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच के करीब या 1 इंच के करीब मैंने रखा है, तो ये हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और उस पर हेमिंग कर लेंगे। तो देखिए ये जो पाइपिंग लगाई है वो कितनी फिनिशिंग से दिखाई दे रही है तुरपाई करने के बाद। और ये हमने फ्रंट और बैक दोनों में लगाई है, मतलब दोनों साइड चारों घेरे में लगाई है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो ये कुर्ती हाफ कंप्लीट हो चुकी है। बस इसकी हमने स्लीव बनानी है। तो स्लीव के लिए मैंने सबसे पहले लाइनिंग ली है और लाइनिंग पे हमने 9 इंच का निशान लगाया है। पहले हम इसमें सिंपल बाजू का जो हम निशान लगाते हैं सेम उसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने 3 इंच यहाँ पे इसकी डेप्थ रखी है, गहराई, तो जो शेप देते हैं उसके लिए, और फिर इन दोनों निशानों को हम सीधा मिला देंगे। तो अब यहाँ से हम रखेंगे 8.5 इंच, तो 9 इंच हमारा आर्म होल तैयार होगा। जब इसको ऐसे डायगोनल करेंगे तो ये हमारा 9 इंच हो जाएगा। तो ये हमारा जो सिंपल बाजू की है वो मार्किंग हो रही है। तो 4.5 इसकी हम मोहरी रखेंगे और फिर इन दोनों निशानों को आर्म होल से मिला देंगे, मोहरी वाले निशान को। तो अब हमारा जो आर्म होल है वो देखिए कि 9 इंच पे तैयार हो रहा है। तो इसका हम हाफ लेंगे, ये हमारा 4.5 इंच आएगा। और फिर यहाँ से हमने ऊपर की तरफ ऐसे जितना भी फैब्रिक हमारा बच रहा है, ये 6 इंच के करीब है,
हमने यहाँ पे 6 इंच ही रखना है, जितना हमारा बचा हुआ कपड़ा हम टोटल ले लेंगे। तो उसको शेप को इस तरीके से ऐसे गोलाई करेंगे और इस तरीके से हम ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारी जो पफ़ी स्लीव्स बनती है उसकी कटिंग हो चुकी है। और आप चाहें तो फ्रंट और बैक की शेप भी इसमें दे सकते हैं। फ्रंट बैक का मतलब है जो हमारी शेप आती है, जैसे फ्रंट में हम देते हैं तो उस शेप में। तो अब हम इसको कट कर देंगे और फिर हम इसको लाइनिंग पे भी सेम एज इट इज़ कट कर लेंगे और लाइनिंग और मेन कपड़े को हम जोड़ लेंगे आपस में स्टिचिंग से, या फिर आप हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमने सबसे पहले मैंने इसके बीचों बीच एक सिलाई लगाई है, जिससे कि ये हिलेगा नहीं, और फिर इसके बाद में ही हम इसकी बाकी की सिलाई करेंगे। तो अब यहाँ से हमने आर्म होल से इसकी सिलाई स्टार्ट की है और फिर एंड तक हम इसकी सिलाई करेंगे, ताकि ये चारों साइड से हमारा सिल जाएगा, लाइनिंग इससे अटैच हो जाएगी मेन कपड़े से। उसके बाद हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो ये हमने इसका मिड पॉइंट लिया है बीच से और इसमें हमने छोटे छोटे प्लीट्स डाले हैं। तो हमारी करीब जो प्लीट्स मैंने डाली है ये करीबन 5 से 7 प्लीट्स हमारी डलेगी। और हमने ध्यान रखना है कि ये प्लीट्स हमारी दोनों साइड बिल्कुल सेम आए, नहीं तो हमारी बाजू बिल्कुल गंदी दिखेगी जब हम इसको पहनेंगे। तो इस तरीके से हमने जो कट लगाया था, जो हमने 4.5 इंच के निशान पे जो लगाया था और फिर वहाँ से शेप ली थी, उस कट तक ही हमने इसमें प्लेट्स डालनी हैं। तो देखिए एक साइड से हमारी डल चुकी हैं, अब हम इसमें दूसरी साइड से प्लेट्स डालेंगे। तो हम गिनती कर लेंगे, काउंट कर लेंगे कि जितनी हमारी उस साइड है सेम उतनी ही हमारी दूसरी साइड भी हो। तो इसी तरीके से हमने इसमें पूरी बाजू में प्लेट्स हैं वो डालनी हैं। और अगर हम इसको फिर एक बार रख के देख लेंगे हमारे सूट के साथ, कुर्ती के साथ, अगर कम ज़्यादा रहती है तो हम प्लेट्स खोल भी सकते हैं, और अगर हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो एक आध और भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से एक कप टाइप बन चुका है। और अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे इसकी। तो नीचे से भी हमने फोल्ड कर दिया, इसमें तुरपाई भी कर दी है, और उसके बाद हम इसमें फिटिंग का निशान लगा रखा था, वहाँ पे हम इसकी फिटिंग दे देंगे। तो ये दोनों बाजू हमारी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको जैसे नॉर्मली कुर्ती में अटैच करते हैं, सेम उसी तरीके से हम इसके अंदर अटैच कर देंगे। तो बाजू अटैच करने के बाद हमारी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। और ये है हमारी कुर्ती की फाइनल लुक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।